प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पंजाब में हुआ कुरान का जिंदा करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जिसने गैर मुस्लिम को भी कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कुरान का जिंदा करिश्मा अल-हम्दो शरीफ का एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसको देखने के बाद यकीनन आप भी मचल उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त गवाए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पंजाब के एक गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक पड़ोसी मुसलमान और दूसरा गैर मुस्लिम थे। दोस्तों, अब मुस्लिम परिवार में एक मियाँ बीबी के अलावा एक बेटी थी और जो मियाँ था वो काम करने के लिए बाहर चला गया था और घर में उसकी छोटी बेटी और उसकी अहलिया रहा करती थी। उसकी अहलिया बहुत ही पारसा, मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह के रसूल के जिक्र में हमेशा लगी रहती थी। दोस्तों, उसके बगल में एक गैर मुस्लिम का परिवार था, वहाँ भी एक छोटी बच्ची रहा करती थी। अब क्या थी, दोनों परिवार की दोनों बेटियां, एक मुस्लिम की बेटी और एक गैर मुस्लिम की बेटी आपस में खेला करते थे और दोस्तों सहेली की तरह दोनों बच्चियां रहा करती थी। अब जब बच्ची, मुस्लिम परिवार की बच्ची, मुस्लिम की बेटी जब खेल कर घर आती तो उसकी माँ उसको अपने साथ बैठा कर उसको कुरान मुक़द्दस पढ़ना सिखाती। अलिफ बे कायदा यसल्लन कुरान अम्पारा और कुरान मजीद की वो तालीम दिया करती थी अपनी बेटी को। अब जब वो अपनी बेटी को कुरान सिखाती तो उस गैर मुस्लिम की बेटी भी आकर उनके साथ बैठ जाती और कुछ दिन बैठने के बाद उसने भी जिद करना स्टार्ट कर दिया कि आप मुझे भी कुरान शरीफ पढ़ना सिखाएं। बहरकैफ दोस्तों, जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो उस औरत ने, उस पारसा औरत ने अपनी बेटी के साथ साथ उसको भी कुरान करीम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, धीरे धीरे बगदादी यसल्लन अम्पारा होते हुए दोनों बच्चियां अब कुरान मुक़द्दस पढ़ने लगी। अब इसी पढ़ते पढ़ते दोस्तों वक्त का चक्का घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है और एक ऐसा वक्त भी आता है कि दोनों बच्चियां बालिग हो जाती है। और बालिग होने के बाद क्या था कि जो गैर मुस्लिम की बेटी थी उसके घर वालों ने उसका निकाह, उसकी शादी तय कर दिया एक कट्टर इस्लाम और कुरान के दुश्मन के साथ। अब दोस्तों, वो बच्ची आती है अपने सहेली के घर और अपने सहेली के माँ को ये कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दिया है एक कुरान और इस्लाम के से नफ़रत करने वाले शख्स के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुरान की पढ़ने वाली हूं और मन ही मन मैं इस्लाम को पसंद करती हूं, इस्लाम अपनाना चाहती हूं, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी गैर मुस्लिम से कर रहे हैं और वो कट्टर कुरान और इस्लाम का दुश्मन है। उस मुस्लिम परिवार की उस औरत ने उससे कहा कि बेटी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जहाँ करना चाहते हैं तुम खुशी खुशी वहीं तुम शादी करो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसी सूरत पैदा कर देगा कि तुम्हारा ईमान और तुम सब महफूज रह जाओगे। बहरकैफ एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़की की शादी का डेट भी आ गया, उसका शादी होने लगा। इधर जिस दिन उसके घर में शादी था, इस मुस्लिम परिवार ने एक मजबूत गिफ्ट बनाया। गिफ्ट बनाने के बाद उसको पैक किया और शादी के घर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि ये गिफ्ट मैं आपकी बेटी के लिए लाया हूँ, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इस गिफ्ट को यहाँ खोलें ना, बल्कि जब आपकी बेटी ससुराल चली जाए तो वहाँ जाकर वो इस गिफ्ट को खोले। बहरकैफ चूँकि पड़ोस थी और दोनों में मोहब्बत था, दोनों परिवार में, उसने उनकी बातों को मान लिया और उस गिफ्ट को लेकर वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अब देखें दोस्तों, जब वो लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद उस गिफ्ट को खोलती है तो ये देखती है कि उसकी सहेली की माँ ने और उसके सहेली ने उसके लिए कुछ और नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस को अच्छी तरीके से मढ़वा कर और गिफ्ट में पैकेज करवा कर उसको दिया है। अब ये इस कुरान मुक़द्दस को पाकर वो अपनी ससुराल में बहुत खुश हो जाती है और वो लड़की चुपके चुपके, जब उसके शौहर घर में नहीं रहता, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करती है। इधर दोस्तों वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता है और उसके बाद वो लड़की हामला हो जाती है। जब वो लड़की हामला होती है तो उसको एक फ़िक्र सताने लगता है कि या अल्लाह,
मैं तो कुरान की पढ़ने वाली हूँ, मैं इस्लाम को पसंद करने वाली हूँ, लेकिन मेरा शौहर इस्लाम से नफ़रत करने वाला है और मेरा बच्चा जो आएगा उसका क्या हश्र होगा। इसी फ़िक्र में थी कि अचानक एक दिन उसका शौहर बड़ा थका मांदा आता है घर में, और घर में आने के बाद उसको बीमारी फीलिंग होता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है, तो चेकअप में बहुत सारे टेस्टिंग के बाद ये नतीजा डॉक्टर निकाल पाते हैं कि उस इंसान को लास्ट स्टेज का कैंसर हो जाता है। जब वो इंसान ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने घर आता है और आने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मुझे फला बीमारी हो गया है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगा। वो इंसान पूरी तरीके से टूट गया था, उसके आंखों के सामने मौत दिखाई दे रहा था, वो जारो कतार रो रहा था। इतने में उसकी बीवी ये कहती है कि सुनिए, अगर ऐसा ही बात है तो मुझे आप अपना इलाज करने की इजाज़त दे दीजिए। वो इंसान काफ़ी हैरत में पड़ता है कि आखिर ये कौन सा तबीब है और ये किस तरीके से मेरी इलाज करेगा, लेकिन मरता क्या ना करता, उसको लगा कि अगर ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसकी बीवी ने ये कहा कि मैं जिस तरीके से आपका इलाज करना चाहता हूं, आप मुझे इसमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं, जिस तरीके से मैं चाहूं मुझे आप इलाज करने देंगे। बहरकैफ उसके शौहर ने हामी भर दिया। अब वो लड़की जो थी वो बचपन में ये देखा करती थी कि जब उसकी सहेली की माँ किसी को कोई भी तकलीफ़ होता था तो वो अल्हम्दु शरीफ यानी सूरे फातिहा पढ़कर दम करती, या तो पानी में दम करती या उस इंसान पर दम करती, और अल्लाह के फजलो करम से वो ये देखती कि उसको फ़ायदा हासिल होता। अब उसने अपने शौहर पर भी ये अमल करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने शौहर के ऊपर अल्हम्दु शरीफ पढ़कर, चूँकि वो कुरान मुक़द्दस की पढ़ने वाली थी, जानने वाली थी, उसने पढ़कर दम करना स्टार्ट कर दिया। मुसलसल लगभग 1 महीने तक उसने दम किया, और दम करने के बाद अपने शौहर से कहा कि अब जाइए एक बार फिर से आप चेकअप तो कराइए, अपना रीटेस्ट कराइए। बहरकैफ वो इंसान जाता है और जाने के बाद रीटेस्ट कराता है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अब उस इंसान के अंदर में ज़रा सी भी बीमारी नाम का कोई चीज़ नहीं था। जब वो इस चीज़ को देखता है तो काफ़ी खुश होता है, अपनी अहलिया को बताता है। उसकी अहलिया कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये कुरान का करिश्मा है, और मैं शुरू से ही कुरान पढ़ने वाली थी और मैं ईमान लाना चाहती थी, तो आप ऐसा करें कि आप भी मेरे साथ ईमान ले आइए और कुरान आप भी पढ़ने लगे, ये बहुत फजीलत वाली चीज़ है। बहरकैफ वो दोनों मियाँ बीवी ईमान ले आते हैं, और उसके बाद वो इंसान अरब में काम के लिए अप्लाई करता है और वो अरब चला जाता है।